क्योंकि बीजेपी ने बड़ी तोड़फोड़ मचाई पंजाब में, आपको मालूम है, कांग्रेस से बहुत से चेहरे लिए, दिल्ली सेंटर में भी हैं, वहां भी हैं। लेकिन जो बीजेपी चाह रही थी, ऐसा लग रहा है वो उस स्ट्रेटेजी में कामयाब नहीं हो पा रही। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पंजाब के लोग, चाहे बेशक कांग्रेस के नेता उन्होंने ले लिए, लेकिन बीजेपी एक नाम ऐसा है, ब्रांड ऐसा छप गया पंजाब के लोगों में कि लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। 2022 का जब पोलिंग हुई तो तब अमित शाह जी, इनसे पूछा गया था, इनका एक वक्तव्य आया था, ये कह रहे हैं कि पंजाब में क्या नतीजे आएंगे ये तो कोई ज्योतिषी ही बता सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी बार ये लोकसभा चुनाव, तब भी ये इनका वक्तव्य आया था बड़ा मशहूर कि ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है वो भी नहीं बता सकते कि पंजाब में क्या होने। बीजेपी पंजाब को डी कोड अपनी भरसक कोशिशों के बावजूद भी नहीं कर पाई, और जिस तरीके की इनकी रणनीति है पंजाब को लेके, ये डी कोड नहीं कर पाएगी हाशिए पे। इतने दिनों बड़ा काम हो रहा है यहां पे, लेकिन वो काम जो है बीजेपी का नेतृत्व है जो दिल्ली में बैठे हैं उनको, या संघ वाले हैं जो, उनको लगता है कि कागजों में इन्होंने अपनी कमेटियां बना दी, गांव गांव तक बूथ लेवल कमेटी, मंडल लेवल कमेटी, सब कुछ बना दिया। मसला इनका ये है कि काम तो पंजाब के इनके अपने केडर से, वर्करों से करवाना है ना। तो जानकारी ये है कि वो वर्कर जो है वो घर बैठे खाना पूरी कर देते हैं कि हमने वहां मीटिंग ले ली, वहां में इतने लोगों को पे आउटरीच कर लिया, इतने को मिल लिया, जाता जुता कोई नहीं है। अब आप देखिए कि स्वयं भगवंत मान जी का जो गांव है सतौज, जिला संगरूर के अंदर, वहां पे बीजेपी के उम्मीदवार को 1 वोट मिला है। तो वो मजाक कर रहे थे भगवंत मान के, हम इसकी जांच करवाएंगे कि 1 वोट किसने दे दिया। तो बीजेपी की जो कोशिश है इस वक्त, बीजेपी की टू प्रोंग स्ट्रेटेजी है पंजाब में। एक तो है कि सिखों के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ लेना, को ऑप्ट करना, क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय सिख संगत थी वो भी आरएसएस, वो तो डिसबैंड कर चुके हैं ये। तो ये इनको ले रहा। दूसरा है कि ये जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप देखें तो ये बीजेपी के लिए बिल्कुल एक असंभव सा यत्न, मुझे लगता प्रयास लग रहा है कि पंजाब के गांव में ये जा सके, क्योंकि ये वाला जो पंचायत समिति का इलेक्शन है ये तो प्योरली गांव का है ना, देहात का है। तो वहां पे बीजेपी के पास जो आई है 73 सीटें आई हैं,